चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेते बीजेपी के हल्ला बोल का। जी हां, बीजेपी ने हुंकार भरी है। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली में बीजेपी के दिग्गजों ने हुंकार भरते हुए मौजूदा सरकार को चुनौती दी है। सियासी पंडितों के मुताबिक इस रैली के सहारे बीजेपी ने मिशन 2023 का आगाज कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। राज्य मंत्री रेणुका सिंह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश बीजेपी के सभी दिग्गज नेता इस दौरान शामिल हुए। रैली जगमल चौक के पटेल ग्राउंड से शुरू हुई, गांधी चौक से होते हुए नेहरू चौक पहुंची। नेहरू चौक से स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया और छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता के तैलचित्र के सामने उन्होंने इसके पहले माथा भी टेका। बीजेपी ने कांग्रेस की वादा खिलाफी का जिक्र करते हुए उसे आड़े हाथों लेने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदेश में शराबबंदी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी दूर करने को लेकर संकल्प लिया था, लेकिन सरकार के 4 साल के कार्यकाल बीत जाने के बावजूद घोषणा पत्र में जो शामिल किए गए संकल्प के जो वादे थे वो जमीन पर अब तक नहीं उतर सके हैं, बल्कि महिला अपराध, सामूहिक दुष्कर्म जैसी आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। कानून व्यवस्था पर बुरी तरह से लड़खड़ाने को लेकर भी आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। वहीं कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर शहर में बैनर पोस्टर लगाकर बीजेपी की इस रैली पर सवाल खड़े कर दिए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्मृति ईरानी जब मंच पर पहुंची उस वक्त की तस्वीरें और जब वो भीड़ से निकलकर आगे बढ़ रही थी उस वक्त की तस्वीरें। हुंकार रैली के जरिए 1 लाख महिलाओं को इस सभा स्थल पर लाने की कोशिश की जा रही थी ताकि इस रैली के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन किया जा सके, विपक्ष को एक मजबूत संदेश दिया जा सके, विपक्ष को उनके वादे याद दिलाए जा सके और ठीक चुनाव से लगभग 10 से 11 महीने पहले इसके जरिए एक मोमेंटम, एक माहौल बनाया जा सके। मैं दावा नहीं करूं कि जब मैं छत्तीसगढ़ आई हूं अमेठी के चुनाव जीतने के बाद तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हुआ है, हमने नहीं दिया। तो अमेठी का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। सीएम भूपेश बघेल पर भी कई आरोप लगाए। कहा कि सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और इसीलिए लगातार वो अलग अलग चुनाव में उनको जिम्मेदारियां दी जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप करिहार जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। संदीप, हुंकार रैली में कितनी हुंकार, कितना शक्ति प्रदर्शन, किस तरह के मुद्दे, किस तरह की बयानबाजी? देखिए, आज के इस रैली को लेकर के हुंकार रैली पे स्मृति ईरानी पहुंची थी और उन्होंने आज से ही हुंकार जो भरा है। उन्होंने बताया कि अमेठी की महतारी, छत्तीसगढ़ की महतारी को प्रणाम करने के बाद राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक नया शंखनाद उन्होंने किया और तमाम जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी तीखा तर्ज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा है तख्त बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का सरकार बदल दो। तो बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 35 जिले के 1 लाख से ज्यादा लोग जो थे वे भीड़ में शामिल हुए थे। महिलाओं के भी की संख्या काफी बड़ी हुई थी और इस दौरान बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि 25,000 आदिवासी बच्चों की जो मौत हुई है वो राज्य सरकार की नाकामियों के कारण पे मौत हुई है। वहीं कोरोना काल के दौरान पर जिस तरीके से केंद्र की प्रधानमंत्री राहत कोष से जो गरीबों को और आम लोगों को राशन पहुंचाने का जो काम करने के लिए भाजपा सरकार करी है और कांग्रेस घर घर दारू पहुंचा रही थी, इस तरीके के तमाम जो तंज है उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कसा है। उन्होंने कहा है कि जब से अमेठी से राहुल गांधी को विदा किया गया है तब से पूरे भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर के वो निकले हुए और अभी तक उनका भारत जोड़ो आंदोलन अभी तक उनका समाप्त नहीं हो पाया। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, ए फॉर अमेठी और बी फॉर बिलासपुर और सी फॉर छत्तीसगढ़, यानी कि अब छुट्टी के दिन आ गए हैं और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नींद नहीं आने वाला है, क्योंकि अब स्मृति आने के बाद और भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से बदल देना है।
बिल्कुल संदीप, लेकिन इसके पहले कांग्रेस लगातार उनसे सवाल पूछती रही है। सीएम भूपेश बघेल खुद उनसे सवाल पूछते रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से अपराध हुए हैं, महंगाई जो बढ़ी है, मुद्रा पोर्ट गुजरात में जिस तरह से ड्रग्स मिली है, क्या स्मृति ईरानी उसको लेकर प्रदर्शन करेगी? क्या इन सवालों को लेकर भी कोई जवाब उन्होंने दिया है? और वहां पर जो स्थानीय संगठन है कांग्रेस का, उसने किस तरह से विरोध किया? देखिए, स्थानीय संगठन ने जरूर एक तरह से प्रतीकात्मक तौर पे विरोध किया है। पहले तो पोस्टर लगाया, तो उसके बाद में कहीं न कहीं काला झंडा दिखाने के लिए उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन उनके काला झंडा का कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया और महंगाई के तौर पे सिलेंडर लेकर के वो विरोध जरूर कर रहे थे। लेकिन यहाँ बिलासपुर में जिस तरीके से स्मृति ईरानी का आना हुआ और बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग पहुंचे थे स्मृति ईरानी को सुनने के लिए, निश्चित तौर पे जो चुनाव राजनीति जो सरगर्मी है आज से तेज हो जाएगी। आने वाले समय में अगले साल चुनाव होना है। अब कहीं न कहीं एक कार्यक्रम की बड़ी इंतजार भी था और आज के बाद से जिस तरीके से भाजपा बूथ लेवल पर अपने काम करेगी और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने आज हुंकार भरी है, निश्चित तौर पे प्रदेश की महिलाएं अब कहीं न कहीं राज्य सरकार के खिलाफ आज विरोध करते हुए नजर आएंगी। इसके बाद चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए।